हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BCSL 056 का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है हम लोग का नेटवर्क प्रोग्रामिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन लैब। तो देखिए, ये जो पेपर है आप लोग का, ये 1 घंटे का है। इसका मैक्सिमम मार्क्स 50 है। ठीक है, इसमें आप लोग को 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का वाइवा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो प्रैक्टिकल आपका होता है, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन हमेशा फिक्स है। एक तो टीसीपी आएगा या फिर यूडीपी आएगा। टीसीपी या फिर यूडीपी, दोनों में से कोई एक आना ही है। और उसके अलावा दूसरा होता है, आपको कोई दिया हुआ है परफॉर्मेंस, उसका कमांड क्या होगा वो करना। ठीक है, तो अगर आप टीसीपी जान लोगे तो फिर आप यूडीपी भी आराम से कर सकते हो। हल्का सा चेंज है, एक क्वेश्चन कर लोगे, बाकी कोई भी टीसीपी का क्वेश्चन आए आप आराम से कर लोगे, यूडीपी का क्वेश्चन आए आराम से कर लोगे। ठीक है, और देखिए दूसरी बात, मैं जो ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ ना, ये मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ। यानी कि जो एग्जाम आएगा तो आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, कितना लिखोगे, आपको क्या पता होना चाहिए, बस उस सेंस में आपको मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन है, राइट एंड रन अ TCP client and a server program using C language in Linux Unix environment to perform the following task। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को 3 टास्क दिया है। पहला है establish a TCP connection between a TCP client and TCP server। The client program sends 2 string to the server। The server program returns yes if both the string are equal and no if both are the not equal। ठीक है, तो देखिए हम लोग को यहाँ पे TCP प्रोग्राम लिखने बोल रहा है, और हम लोग को टीसीपी में 2 चीज़ होता है, एक तो क्लाइंट एक सर्वर, तो दोनों का प्रोग्राम हम लोग को लिखना है। और प्रोग्राम में क्या होगा कि क्लाइंट जो है ना, वो नंबर एक स्ट्रिंग सेंड करेगा, 2 स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगर वो दोनों स्ट्रिंग सेम है तो हम लोग का जो सर्वर है वो रिटर्न करेगा कि येस, और अगर वो दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है तो रिटर्न करेगा नो। ठीक है, तो देखिए हम लोग को टीसीपी क्लाइंट कैसे बनाना है, सर्वर कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन ये हमेशा सेम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन आए। उसके अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना, कि यहाँ पे देखिए 2 स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ देखिए हम लोग को कॉपी में कैसे करेंगे। देखिए इस कोड को रन करने के लिए ना आप लोग को 2 ये फोल्डर बनाना पड़ेगा, फाइल बनाना पड़ेगा, एक server.c करके, एक client.c करके। ठीक है, तो इस तरह से 2 फोल्डर बनता है, मतलब सॉरी फाइल बनता है, और फिर वो दोनों को एक साथ रन करना पड़ता है, उसके बाद ये कोड होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो हम लोग रन नहीं करेंगे, क्योंकि रन करने के लिए इसमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है, उस तरह से करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली करना कैसे है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले TCP सर्वर बनाएंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ABC करके, आप ये ABC करके आंसर नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट 1 का आंसर करके लिखोगे, और ये पूरा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे डिट्टो आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले आएगा हम लोग का TCP सर्वर में ये सब हेडर फाइल। अब देखिए यहाँ पे ना आपको मेजोरिटी चीज़ को याद करना है, याद कीजिए, रट लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, याद करना है, रट लीजिए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन एकदम सेम टू सेम चीज़ करना है आपको हर क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको समझ लेना है। तो ये हम लोग का कुछ हेडर फाइल है, ये सब देना है। पहले तो आपको पता है सी प्रोग्राम लिख रहे तो studio.h आएगा। उसके बाद देखिए हम लोग को ये std library.h lib.h ये भी देना है, फिर इंक्लूड string.h देना है, फिर इंक्लूड unistd.h, उसके बाद इंक्लूड arpa inet.h। तो हम लोग को ये 5 जितना भी है, ठीक है, ये हम लोग को हर इसमें देना है। ठीक है, तो ये हेडर फाइल आपने याद कर लिया। उसके बाद देखिए हम लोग एक डिफाइन पोर्ट करके बना लेंगे, ये पोर्ट नंबर है। ठीक है, पोर्ट नंबर मतलब कि किस नेटवर्क पे जाएगा। देखिए ये जो चीज़ है ना, अगर आपने 5th सेमेस्टर में अपना थ्योरी वाला पार्ट को सही से पढ़ा है तो ये सब आपको पता है, पोर्ट क्या होता है, सॉकेट क्या होता है, वो आगे जितना भी चीज़ होगा वो सब आप पढ़ चुके हो थ्योरी में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थ्योरी पढ़ ली हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, और थ्योरी नहीं पढ़े हो तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़िए। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक पोर्ट नाम का बना लिया। ये पोर्ट में कोई भी वैल्यू हो सकता है, आप 8080 यहाँ पे 1 2 3 4 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये पोर्ट नंबर एक तरह से। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट बना दिया कि ये है पोर्ट मेरा, इस पे जाएगा। अब देखिए इंट मेन में आ गए। अब यहाँ पे हम लोगों को सर्वर वाला बना देना, तो हम लोग को यहाँ पे 2 वेरिएबल चाहिए, एक सर्वर सॉकेट चाहिए और ये क्लाइंट सॉकेट चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे वेरिएबल का नाम है, आप इसका कुछ भी नाम दे सकते थे, सर्वर SOC है ना, यहाँ पे क्लाइंट SOC कुछ भी दे सकते थे। ये मेरा वेरिएबल बन गया 2, सर्वर और क्लाइंट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एड्रेस देंगे। ठीक है, एड्रेस वेरिएबल बनाएंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा हम लोग को, स्ट्रक्ट sock addr, ठीक है, in, ठीक है, ऐसे ही लिखना है सेम टू सेम। उसके बाद है सर्वर एड्रेस कॉमा क्लाइंट एड्रेस। तो ये हम लोग का 2 एड्रेस बना है, जिसमें हम लोग का पूरा जो सर्वर काम करेगा सॉकेट का एड्रेस बनाने के लिए, इस तरह से ये हम लोग का एक तरह से समझिए वेरिएबल डेटा टाइप है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सर्वर का, हम लोगों ने एड्रेस बना दिया है, सर्वर एड्रेस और क्लाइंट एड्रेस। ठीक है,
अभी इसमें कुछ है नहीं, बट ये हम लोगों ने सर्वर एक एड्रेस बनाया है। उसके बाद देखिए हम लोग उस एड्रेस का लेंथ को फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसको देखिए, एड्रेस का लेंथ फाइंड करेंगे तो ऐसे sock len t एड्रेस लेंथ, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एड्रेस साइज बोल सकते हो, एड्रेस लेंथ बोल सकते हो, इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लाइंट एड्रेस। तो क्लाइंट एड्रेस मतलब जहाँ पे हम लोग भेजना चाहते हैं। देख रहे हैं हम लोग सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट एड्रेस, ये जो एड्रेस लेंथ है ये मेरे क्लाइंट एड्रेस बता रहे हैं कि हमको जहाँ कहाँ भेजना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एड्रेस लेंथ, ये मेरा वेरिएबल का नाम है सिंपल। अब देखिए ये तीनों, ये जो चीज़ है ना ये आपका सेम रहेगा। आप देखिएगा मैं जितना प्रोग्राम करवाऊंगा सब में आपको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हम लोग के क्वेश्चन के हिसाब से है, तो यहाँ पे हम लोग को 2 स्ट्रिंग बोला था, तो मैंने बस 2 वेरिएबल बना लिया है सर्वर में। अभी इसमें स्ट्रिंग में बस मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, कैरेक्टर साइज का होगा, ऑब्वियस सी बात है कैरेक्टर, और स्ट्रिंग 1 ये मेरे वेरिएबल का नाम है। इसका साइज़ मैंने 100 रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, 50, 20, 10, 100, 200। और ये मेरा स्ट्रिंग 2 है, इसका भी साइज़ मैंने 100 रखा है। अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो देखिए इतना काम कर लिया, ये मेरा क्वेश्चन के हिसाब से था, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ हमेशा कॉमन रहेगा, ये सब कॉमन रहेगा, ये जो था। उसके बाद देखिए हम लोग को सॉकेट बनाना है, ठीक है। सॉकेट मतलब कि एक मतलब कनेक्शन ये करना है, एक जगह से ए से बी हम लोग को कनेक्शन करना है, तो इसलिए हम लोग सॉकेट बनाएंगे, फिर उससे हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो सॉकेट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वर सॉकेट, ये मेरे सॉकेट का नाम है जो मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। तो सर्वर सॉकेट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, सॉकेट, ये इस तरह से सर्वर सॉकेट बनता है, ये हम लोग का ये है, इसको याद कर लीजिए एकदम, सॉकेट AF INET कॉमा सॉक स्ट्रीम कॉमा 0। देखिए अगर आपने ये पढ़ा है ना, थ्योरी पढ़ा है, तो आपको पता होगा ये AF INET क्या होता है, सॉक स्ट्रीम क्या होता है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सर्वर सॉकेट को इनिशियलाइज कर दिया, सर्वर सॉकेट को बना दिया है। अब देखिए सर्वर सॉकेट बन चुका है हम लोग का, तो हम लोग चेक कर लेंगे एक बार कि अगर इफ़ सर्वर सॉकेट इज इक्वल टू -1, अगर मतलब सर्वर सॉकेट हम लोग का -1 हो जाता है, इसका मतलब कि हम लोग का सॉकेट बना नहीं है, ठीक है। सर्वर सॉकेट अगर -1 हो गया, या फिर यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते थे -1 की जगह, तो इसका मतलब क्या होगा कि सर्वर हम लोग का फेल हो गया, बना नहीं, ये जो हम लोग बना रहे थे AF INET करके वो नहीं बन पाया। तो हम लोग वहाँ पे एरर कर देंगे, P एरर, देखिए P एरर लिखा हूँ मैं, सिर्फ एरर नहीं लिखा हूँ, P एरर सॉकेट क्रिएशन फेल्ड, तो सॉकेट नहीं बन पाया। और फिर यहाँ से हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, एग्जिट फेलियर लिखिए, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप एग्जिट की जगह पे सिंपल यहाँ पे 1 लिख दीजिए, एग्जिट। यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट हो गए कि सर्वर बन ही नहीं पाया, ठीक है। तो ये सर्वर सॉकेट हम लोग क्यों बनाए, ताकि अब हम आगे अपना काम कर सके, क्लाइंट के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकें। तो ये हम लोग ने सॉकेट बना लिया। अब देखिए सॉकेट बना लिया, तो अब इसका जितना भी होगा सर्वर का एड्रेस वगैरह वो सब इनिशियलाइज करेंगे। ये तीनों जो है ये भी हम लोग का हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज़ पूरा। तो हम लोग सर्वर एड्रेस का जितना भी उसका फैमिली है, वो पोर्ट किस पे जाएगा, उसका एड्रेस क्या है, वो सब हम लोग उसको इनिशियलाइज करेंगे। तो ये हम लोग का सर्वर एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे बनाया था, है ना। तो सर्वर एड्रेस डॉट सिन फैमिली, ठीक है, सेम लिखना है आपको, डॉट सिन फैमिली इज इक्वल टू AF INET, उसके बाद सर्वर डॉट सिन एड्रेस डॉट एस एड्रेस, ठीक है, ADDR इज इक्वल टू इन ADDR any, ठीक है। ये हो गया, आपको सेम लिखना है, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद देखिए सर्वर एड्रेस डॉट सिन पोर्ट इज इक्वल टू HTONS पोर्ट, ठीक है। पोर्ट मतलब कि ये एक तरह से हम लोगों ने पूरा इसका लिए भेज दिया है कि अब सर्वर काम कैसे करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो उसका मैंने फैमिली दे दिया, तो फैमिली है इसका AF INET, उसका एड्रेस है पूरा, उसका पोर्ट कौन सा है, तो पोर्ट हम लोगों ने HTONS, ये जो पोर्ट है यहाँ पे इनिशियलाइज किया था ना, तो 808 पे हम लोग का ये वाला पोर्ट जाएगा, ठीक है। तो ये सर्वर का एड्रेस मैंने पूरा इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए अब हम लोग को, अच्छा TCP आप लोग को पता होगा, TCP और UDP। TCP में क्या होता है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी कि पहले कनेक्शन बनता है, A से B का कनेक्शन बनेगा, उसके बाद काम होगा दोनों के बीच में, है ना, ये चीज़ आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने भाई सर्वर तो बना लिया, मतलब सॉकेट तो अपना बना लिया, उसका एड्रेस भी दे दिया। तो अब हम लोग उसको बाइंड करेंगे, ठीक है। बाइंड करना मतलब बाइंड सॉकेट टू एड्रेस, यानी कि सॉकेट को हम लोग को एड्रेस से बाइंड करना होगा। तो बाइंड करने का क्या होता है, इफ़, ठीक है, बाइंड करने के लिए हम लोग का ये चीज़ यूज़ होता है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा ना, तो क्वेश्चन आता है उसमें कि बाइंड का कैसे हम लोग किसी भी सॉकेट को बाइंड कैसे करते हैं, उसका प्रोसेस बताओ। तो वो बाइंड का ये हम लोग का पूरा प्रोसेस है कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो देखिए बाइंड करने के लिए होगा बाइंड, फिर ब्रैकेट ओपन होगा, फिर सर्वर सॉकेट, यानी जिसको हम लोग बाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग सर्वर सॉकेट को करें ना, सर्वर सॉकेट पे ही काम कर रहे हैं, तो इसलिए सर्वर सॉकेट कॉमा, ये ऐसे पूरा सेम टू सेम डिट्टो, ठीक है, एकदम ध्यान से देख लीजिए, डिट्टो ऐसे ही लिखेगा। फिर होगा स्ट्रक्ट सॉक एड्रेस स्टार, ठीक है, एंड सर्वर एड्रेस, सर्वर एड्रेस मतलब ये वाला एड्रेस जो जिस पे अभी हम लोग हैं क्योंकि सर्वर पे हैं, कॉमा साइज ऑफ सर्वर एड्रेस, यानी इसका पूरा साइज जितना है। अगर
तो आप इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते थे, अलग से यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते बाइंड नाम का, उसके बाद वहाँ पे ये चीज़ लिखते हैं, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है, बाइंड कर दिया है। अगर ये चीज़ इतना दूर की है, ठीक है, इससे हम लोग का क्या हो गया, बाइंड हो गया एड्रेस। कहाँ से एड्रेस हो बाइंड हो गया, सर्वर सॉकेट का एड्रेस हम लोग का बाइंड हो चुका है। तो अगर वो हम लोग का इक्वल टू -1 है, यानी कि अगर हम लोग ये किए बाइंड किए और ये -1 हो गया, मतलब कि ये भी भाई फेल हो गया कि बाइंड नहीं हो पाया, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे, डायरेक्ट एरर थ्रो कर देंगे कि बाइंड फेल, बाइंड नहीं हो पाया, और यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बाइंड करने का प्रोसेस। इससे क्या हो गया, हम लोग का बाइंड हो गया। अगर बाइंड नहीं होगा तो एरर थ्रो कर देगा, और हो गया तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने बाइंड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, लिसन फॉर कनेक्शन। जब हम लोग बाइंड कर दिए, यानी ए से बी का अभी कनेक्शन हो गया, अब हम लोग उससे लिसन करेंगे, यानी कि पूछेंगे, मतलब कनेक्शन के लिए कि भाई हम रेडी हैं, सेंड करें क्या तुमको चीज़ें, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, लिसन फॉर कनेक्शन। तो लिसन के लिए हम लोग डायरेक्ट लिसन, ये है हम लोग का, और फिर सर्वर सॉकेट (3). यहाँ पे देखिए आप कुछ भी लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, ये सब कॉमन हम लोग का लिसन पाथ है, ठीक है। तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 5 भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया, लिसन कर दिया हम लोग सर्वर सॉकेट को, यानी कि सर्वर सॉकेट को लिसन करना चाहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग लिसन वाला काम हो गया, यानी कि अब हम लोग का शुरू है कनेक्शन, अब हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है पूरा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रिंटअप कर दे रहे हैं अपने सेफ्टी के लिए कि सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट %d, पोर्ट, ठीक है। तो ये हम लोग को सिर्फ अपने सुविधा के लिए कर दिए हैं कि सर्वर जो है वो लिसन कर रहा है किस पोर्ट नंबर पे, तो ये 808 पे सर्वर अपना काम शुरू कर दिया है, कनेक्शन बना लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोगों का ये देखिए, फिर हम लोग इनकमिंग कनेक्शन जो है, जो कनेक्शन हम लोग को आ रहा है, यानी कि ये सर्वर पे हम लोग, तो क्लाइंट कुछ भेजेगा ना, तो क्लाइंट जब कुछ भेजेगा तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्या होगा, तो देखिए क्लाइंट सॉकेट एक बना लिया हूँ मैं, जो क्लाइंट सॉकेट यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया था ना, उसी को यहाँ पे क्लाइंट सॉकेट है = एक्सेप्ट, ठीक है। ये फंक्शन का यूज़ होगा, एक्सेप्ट फंक्शन। ये क्या करेगा, क्लाइंट जो भेजेगा उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट, देखिए उसके बाद इसको ऑन किया, किसको एक्सेप्ट करना है, तो सर्वर सॉकेट जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी ये सर्वर सॉकेट कॉमा, ये देखिए सेम एज इट इज़ लिखना है आपको, स्ट्रक्ट सॉक ADR स्टार क्लाइंट एड्रेस। क्लाइंट एड्रेस मतलब कि किसको हम लोग क्लाइंट एड्रेस से चीज़ें आ रहा है, तो उसका एड्रेस को मैंने ले लिया, कॉमा एड्रेस लेंथ, यानी एड्रेस लेंथ मतलब ये वाला लेंथ हम लोग का, ठीक है, सर्वर का लेंथ। तो ये हम लोगों ने क्लाइंट सॉकेट बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, क्लाइंट जो भेज रहा है मेरे को, क्लाइंट एड्रेस जो मेरे को भेज रहा है, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया क्लाइंट सॉकेट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक कर देंगे, अगर क्लाइंट सॉकेट भी -1 है, यानी कि हम लोग का जो एक्सेप्ट वाला ये था वो फेल हो गया, ठीक है। तो ये सब एकदम किसी भी तरह का प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं कंडीशन वगैरह लगा दे रहा हूँ, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे भी हम लोग जैसे मान लीजिए बाइंड में ही हम लोग बाइंडिंग कर रहे होते, वहीं पे फेल हो जाता, तो उसको हम लोग पहले ही पता चल जाता कि भाई यहीं पे खराब हो गया। इसी तरह से क्लाइंट सॉकेट भी अगर फेल्ड होता है तो हम लोग एरर थ्रो कर देंगे, एक्सेप्ट फेल हो गया, एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने सब कर लिया, यूज़र हम लोगों ने पहले अपना सॉकेट बना लिया यहाँ पे, है ना, फिर सॉकेट का पूरा एड्रेस वगैरह भी दे दिया, उसका जो है फैमिली उबली, उसके बाद उसको बाइंड कर दिया, फिर मैं लिसन के लिए भी तैयार हो गया कि भाई लिसन हम कर सकते हैं। उसके बाद वो क्लाइंट ने जो भेजा मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए सब चीज़ हो चुका है क्लाइंट और एड्रेस के बीच में, सर्वर के बीच में। अब जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से इतना दूर तक समझिए, लगभग सब में सेम रहेगा, ठीक है, इतना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का चेंज होगा क्वेश्चन अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, 2 स्ट्रिंग देगा, उसको हम लोग को बताना है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, रिसीव स्ट्रिंग फ्रॉम क्लाइंट। अब देखिए हम लोग ना हमेशा पहले सर्वर वाला को बनाएंगे, सर्वर वाला को पहले बना लेने से ना ये रहेगा कि हम लोग सारा काम, मेन काम तो यही है, सर्वर ही करके देगा हम लोग को, फिर बाद में हम लोग क्लाइंट वाला फंक्शन को मतलब कोड को लिखेंगे ताकि ईजी रहे, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग को इमेजिन करना है कि हम लोग क्या क्या काम करेंगे। तो हम लोग को भाई क्लाइंट स्ट्रिंग दे रहा है, भेज रहा है, तो हम लोग को उसको रिसीव करना होगा सर्वर वाले में। तो हम लोग यहाँ पे कैसे रिसीव करेंगे, तो रीड करके हम लोग, रीड करके फंक्शन होता है उसका यूज़ करेंगे। तो रीड, और हम लोग किसको रीड करेंगे, तो क्लाइंट सॉकेट को, क्योंकि क्लाइंट ही सॉकेट में हम लोग का सारा होगा, है ना। यहाँ पे भी देख रहे हैं क्लाइंट सॉकेट में ही हम लोग ने एक्सेप्ट किया है ना, जो वो हम लोग को भेज रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने पहले क्लाइंट सॉकेट को रीड किया, इसमें हम लोग का वो जो काम करके भेज रहा है, मतलब जो भी क्लाइंट भेज रहा है वो इसमें है। उसके बाद कॉमा str1, ठीक है। अब देखिए ये str1 क्या है, तो ये हम लोग लेट कर लेंगे कि हम लोग का जो स्ट्रिंग बनाए थे ना 2 स्ट्रिंग, तो मैंने पहला स्ट्रिंग का नाम रख दिया है str1। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, स्ट्रिंग 1 या फिर कुछ भी 1 2। तो ये हो गया मेरे का क्लाइंट सॉकेट, ये हो गया हम लोगों ने str1 करके रीड कर लिया उसको। और फिर साइज ऑफ str1 मतलब जितना भी उसका साइज़ है उतना रीड करेंगे, ठीक है। सेम विथ
हम लोग क्लाइंट सॉकेट से ही str2 को भी रीड कर लेंगे, क्योंकि 2 हम लोग को स्ट्रिंग दे रहा है, उसके बाद हम लोग को उसके पे काम करना है, तो हमने इन दोनों को रीड कर लिया। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए कंपेयर स्ट्रिंग जो काम मेन चीज़ है वो कर रहे हैं, कंपेयर करना है। तो कंपेयर के लिए क्या करेंगे, इफ़ strcmp, ये होता है हम लोगों का कंपेयर करने का फंक्शन। str मतलब स्ट्रिंग कंपेरिजन, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग कंपेयर बोलिए। तो इससे क्या होता है हम लोग का, ये इनबिल्ट फंक्शन है, इससे हम लोग जो भी वैल्यू डालते हैं इसके अंदर, देख रहे str1 और str2, तो ये दोनों का कंपेरिजन होता है। और अगर ये दोनों कंपेरिजन सही होगा, मतलब दोनों सेम होगा, तो ये हम लोग का 0 रिटर्न करेगा कि हाँ भाई दोनों सेम है, ठीक है। और अगर दोनों सेम नहीं होगा तो फिर ये 1 रिटर्न करेगा कि सेम नहीं है। तो अगर हम वही हम लोग चेक कर देंगे कंडीशन, अगर हम लोगों ने str कंपेयर किया स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, अगर वो इक्वल टू 0 है, मतलब कि भाई स्ट्रिंग सेम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से सेंड कर देंगे। सेंड किसको कर रहे हैं, सर्वर से क्लाइंट को कर रहे हैं, है ना। अभी हम लोग सर्वर पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग सेंड कर दिए क्लाइंट को कि भाई जो तुमने स्ट्रिंग भेजा दोनों वो सेम है, ठीक है। तो हम लोग सेंड कर दिए, किसको सेंड करेंगे, तो क्लाइंट सॉकेट को करेंगे। और क्या सेंड करेंगे, तो यस करेंगे, है ना। क्वेश्चन में यही बोला था कि यस करना अगर है तो, नहीं तो नो करना। तो मैंने यस कर दिया, और फिर वही str लेंथ यस का साइज़ का, यानी कि YES, ठीक है, ये हम लोग का यस का साइज़ हो गया। और फिर कॉमा 0, ये 0 के आगे एड्रेस वगैरह ना देना पड़े, डायरेक्ट मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। अब बस फॉर्मेट पूरा समझ लीजिए, ऐसे ही बनेगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हम लोग कंपेरिजन किए सेम है तो हम लोग यस कर दिए, नहीं तो एल्स क्या करेंगे, सेम कर देंगे, सेंड क्लाइंट सॉकेट नो कर देंगे, यहाँ पे str नो कॉमा 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंपेयर करके क्लाइंट को भेज दिया कि भाई हाँ है या नहीं है। फिर अब क्या करेंगे, काम खत्म मेरा, तो मैंने दोनों सॉकेट को बंद कर दिया। क्लोज क्लाइंट सॉकेट, मैंने जो क्लाइंट सॉकेट को ओपन किया था उसको बंद कर दिया। फिर क्लोज मैंने सर्वर सॉकेट, मतलब जिस सॉकेट पे भी काम कर रहा हूँ उसको भी बंद कर दिया। फिर रिटर्न 0 करके ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सर्वर वाला साइड, यानी कि सर्वर डॉट सी जो है ये प्रोग्राम मैंने पूरा लिख दिया। अब देखिए क्लाइंट वाला भी लिखेंगे, तो ये सिर्फ सर्वर का था, ठीक है। अब क्लाइंट वाला भी लिखना है। यहाँ पे देख रहे हैं कनेक्शन बनाने बोल रहा था दोनों, TCP क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो मैंने सर्वर से जो भी काम करवाना था वो सब करवा लिया हूँ। अब हम इसको क्लाइंट वाला साइड लिखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है TCP क्लाइंट के लिए लिखेंगे, देखिए सेम फाइल है, बोला था ना हेडर फाइल, एकदम आपको एकदम इस क्वेश्चन को ना 3-4 बार लिख लीजिए, आपको इस समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ रिपीट होगा एकदम, तो एकदम 3-4 प्रैक्टिस कीजिए, खत्म। वही हेडर फाइल है, ये सब डाल दिए। उसके बाद देखिए डिफाइन वही पोर्ट 8080 सेम देना होगा, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर में पोर्ट सेम होगा। पोर्ट मतलब एक तरह से रास्ता समझिए, यानी A से B में जाने का आपका ये रास्ता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया 8080। फिर मेन में आ गए इंट मेन। अब देखिए हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, यानी कि मैं खुद पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बनाया है, इंट क्लाइंट सॉकेट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। उसमें मेरे को क्लाइंट, सर्वर वाले में क्लाइंट और सर्वर दोनों का ज़रूरत था। इसमें मेरे को सिर्फ क्लाइंट का है, क्योंकि मेरे को सिर्फ भेजना है। लेकिन वहाँ पे क्या था, सर्वर वाले में, यहाँ पे देखिए सर्वर वाले में मैंने दोनों बनाया था, सर्वर सॉकेट भी बनाया था और क्लाइंट सॉकेट भी बनाया था, क्योंकि मेरे को दोनों का काम था। सर्वर वाले में तो अपना काम खुद करूँगा ही, और क्लाइंट वाला का इसलिए था क्योंकि मेरे को वहीं से पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे को करना क्या है ना। तो यहाँ से मेरे को सिर्फ भेजना है, तो मैं क्लाइंट सॉकेट बना लिया हूँ। फिर वही उसका एड्रेस डाल दिया हूँ, वही सेम देख रहे स्ट्रक्ट sockadr.in सर्वर एड्रेस, ये मेरे एड्रेस का नाम है। सर्वर एड्रेस लिया हूँ क्योंकि मेरे को सर्वर पे भेजना है ना। क्लाइंट पे हूँ तो सर्वर पे भेजना है, तो मैंने सर्वर एड्रेस ले लिया। यहाँ से मेरा 2 स्ट्रिंग है, इसको आप नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन इतना भी ठीक है। तो देखिए कैरेक्टर str1 ये मेरा पहला स्ट्रिंग है, इसके अंदर मैंने हेलो डाला है। फिर कैरेक्टर str2 इसके अंदर मैंने वर्ल्ड डाला है, ये मेरा 2 स्ट्रिंग है। उसके बाद देखिए सेम वही सॉकेट बनाना है, जैसे अब तक पूरा कर रहे थे। मैंने क्या बोला था, सेम चीज़ फॉलो होगा। तो क्रिएट सॉकेट, तो देखिए सॉकेट वही बना, क्लाइंट सॉकेट इज इक्वल टू सॉकेट, देख रहे सॉकेट AF init सॉक S स्ट्रीम, यहाँ पे भी देख रहे वही चीज़ था। ये देखिए सर्वर सॉकेट AF init सॉक स्ट्रीम 0, फिर वही सर्वर अगर -1 है तो सॉकेट क्रिएशन फेल्ड कर दो। सेम विथ इसमें भी हम लोग क्लाइंट में भी तो सॉकेट बनाएंगे ना, यहाँ से भी सॉकेट बना के भेजना है, तब ना काम करेगा। सॉकेट मतलब एक तरह से समझिए डब्बा, ठीक है, यहाँ से पार्सल कर रहे हो डब्बे को, उसमें लिखा हुआ है, ऐसा समझिए, ठीक है। तो देखिए वही क्लाइंट सॉकेट बनाया मैंने। फिर क्लाइंट सॉकेट अगर -1 है तो मतलब सॉकेट बन नहीं पाया तो फेल हो गया, रिटर्न कर गए। फिर वही एड्रेस डाले इसका, देख रहे सिन फैमिली AF init सिन पोर्ट HTF, देखिए ये दोनों डाल दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, क्लाइंट पे काम कर रहे हैं तो इसका क्लाइंट का एड्रेस भी देना होगा ना, मतलब कहीं तो एग्जिट करता है ना ये चीज़, तब ना हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्वर एड्रेस, सीन एड्रेस, S एड्रेस, इसका क्या कर दिया है inet डॉट मतलब ADR, ये जो है ना हम लोग का ये प्राइमरी सर्वर है, यानी कि ये जो मेन मतलब नॉर्मल सर्वर कहते हैं ना, जो वैल्यू है वो है, ये मेरा IP एड्रेस है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ।
तो 127.0.0.1 आपको एग्जैक्टली यही देना है, कुछ और नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एड्रेस, क्लाइंट वाला एड्रेस। इसमें क्या था, एड्रेस में हम लोग क्या डाले थे, यहाँ देखिए हम लोग को यहाँ पे एड्रेस एनी कहीं से भी आ सकता है, देख रहे इन एड्रेस एनी है, यानी कि ये जो सर्वर वाला है ये यहाँ पे इसको कोई भी भेज सकता है, लेकिन क्लाइंट वाले मेरे को फिक्स करना होगा ना कि भाई क्लाइंट तू है कहाँ एग्जैक्टली, इसलिए क्लाइंट भाई तू यहाँ पे है। अब यहाँ से मैं सर्वर को जब भेजूंगा तो सर्वर भाई एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सर्वर का कहीं से भी आ सकता है सर्वर के पास, ठीक है। तो देखिए सब कुछ सेम है कि नहीं, एड्रेस बना दिया, बस ये लाइन है एक्स्ट्रा inet ADR, ये हो गया, ठीक है। अब तो यहाँ देखिए अब हम लोग कनेक्शन देंगे सर्वर से, कनेक्ट करेंगे सर्वर के साथ, जैसे वहाँ पे बाइंड किए थे तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन भेजेंगे कि भाई कनेक्ट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शन के लिए क्या होगा, कनेक्ट, वही किसको कनेक्ट करना है, तो ये हम लोग को क्लाइंट सॉकेट को करना है। फिर देखिए वही है सेम स्ट्रक्ट सॉक ADR कॉमा सर्वर एड्रेस, क्योंकि सर्वर एड्रेस से हम लोग को कनेक्शन चाहिए, मतलब कनेक्ट करना है। फिर साइज ऑफ सर्वर एड्रेस, और ये तो है हम लोग का कंडीशन, एक ही साथ कंडीशन भी चेक कर दे रहे, तो अगर ये -1 पे आ जाता है तो कनेक्शन नहीं हो पाया, कनेक्शन फेल्ड हो गया और एग्जिट कर गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग बाइंड के लिए भी सेम चीज़ किए थे, बाइंड मतलब यहाँ से कनेक्शन भेजे, वहाँ से उन्होंने बाइंड कर दिया, ठीक है, कि बाइंड हो गए। तो देखिए बाइंड के लिए हम लोग क्या किए थे, बाइंड करो, यहाँ पे सर्वर सॉकेट पे काम कर रहे थे, सेम चीज़ डाले, सर्वर एड्रेस के साथ कर रहे थे, साइज ऑफ सर्वर एड्रेस सेम चीज़ लिखे, देख रहे, और यहाँ से बस हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसी चीज़ को। पहले कनेक्शन के लिए भेजेंगे तब ना वो सर्वर रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से हम लोगों ने कनेक्शन कर बना दिया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे कनेक्शन बन चुका है, अब हम लोग को जो मेन क्वेश्चन है उसके हिसाब से करना है। तो देखिए सर्वर क्लाइंट वाले में इतना कोड हम लोग का लगभग सेम ही रहेगा सब में, ठीक है। अब देखिए हम लोग स्ट्रिंग को सेंड करेंगे, जो भी स्ट्रिंग हम लोग का यहाँ पे, अब क्लाइंट वाला, क्लाइंट की तरफ से सोचिए आप भेज रहे हो, ठीक है। तो सेंड स्ट्रिंग टू सर्वर, तो सेंड करने के लिए क्या यूज़ होगा, फंक्शन सेंड का, ठीक है। किसको सेंड कर रहे, तो क्लाइंट सॉकेट को, क्योंकि हम लोग क्लाइंट पे है भाई, तो क्लाइंट सॉकेट को सेंड कर रहे। इसका नाम क्या है, str1 है, साइज ऑफ वही str लेंथ, मतलब पूरे लेंथ पर जाएगा, कॉमा 0 हो गया, ये सेंड कर दिया मैंने। दूसरा स्ट्रिंग को भी सेंड कर दिया सेम इसी तरह से। जो देखिए यहाँ पे हम लोग जब सर्वर वाला बना रहे थे तो ये जो हम लोग का रिसीव कर रहा था ना, यहाँ पे देखिए ये जो रीड कर रहा था, अभी हम लोग जो हम लोग भेज रहे हैं ना सेंड से, उस चीज़ को यहाँ पे ये रीड कर रहा है, ठीक है, सर्वर की तरफ से। तो वही देखिए हम लोगों ने यहाँ से भेजा, उसको सेंड कर दिया, तब वो लोग वहाँ पे सर्वर जो है वो रीड कर रहा था उसको, तो यहाँ से दोनों चीज़ को रीड कर दिया। अब जो भी वो रिसीव करेगा, देखिए मैंने यहाँ से सेंड किया क्लाइंट की तरफ से, अब इमेजिन कीजिए ये जो आ गया ये उसको रीड कर लिया। अब ये अपना सर्वर जो है काम करेगा, कंपेयर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे देख रहे हैं अगर सेम होता है तो यहाँ पे सेंड कर रहा है ये, यानी कि अब सर्वर सेंड कर रहा है। तो जब सर्वर सेंड करेगा यहाँ से जो भी आएगा, मान लीजिए दोनों सेम है, ठीक है, तो जब यहाँ पे भेजा वो अपना काम किया, उसके बाद वो सेंड किया, तो यहाँ पे क्लाइंट वापस से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बना लिया है, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स नाम का वेरिएबल बना लिया है। और ये रिस्पॉन्स क्या स्टोर करेगा, वो जो सर्वर भेज रहा है कंपैरिजन करने के बाद, तो वो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। अब जो सर्वर वो भेज रहा है हम लोग अब उसको रीड करेंगे, तो रीड के लिए क्या हो जाएगा, क्लाइंट सॉकेट, ठीक है, क्लाइंट सॉकेट को रीड कर रहे हैं और उसमें हम लोग रिस्पॉन्स को डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्लाइंट सॉकेट को क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सेंड किसको कर रहा है, तो क्लाइंट सॉकेट को कर रहा है, क्लाइंट सॉकेट में ही यस भेज के ये कर रहा था सर्वर, तो इसलिए हम लोग क्लाइंट सॉकेट को ही रीड कर रहे हैं। उसके बाद उसको रिस्पॉन्स में डाल रहे, साइज ऑफ रिस्पॉन्स कर दे रहे, यानी कि रिस्पॉन्स के साइज़ का होगा, और फिर लास्ट में प्रिंट कर दे रहे, प्रिंटफ सर्वर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू %s। %s यूज़ आपको पता है किसके लिए होता है, कैरेक्टर के लिए या फिर स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रिंग ही है, तो कॉमा रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग का यस या नो प्रिंट होकर आएगा कि भाई यस है कि नो है, ठीक है। उसके बाद काम हो गया, सर्वर हम लोग को मिल गया है कि नहीं है। इसमें तो खैर हेलो वर्ल्ड लिखे हैं, तो ये दोनों स्ट्रिंग तो सेम नहीं है, तो वहाँ से हम लोग का नो रिटर्न होकर आएगा, और यहाँ पे दिखाएगा सर्वर रिस्पॉन्स इज इक्वल टू नो, नहीं हो पाया। और फिर हम लोग का काम खत्म। तो मैंने जो ये क्लाइंट सॉकेट बनाया था इसको भी बंद कर दूंगा, रिटर्न 0 करके बाहर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा ये TCP का काम करता है। तो देखिए अब 1 घंटे का पेपर आपको मैं एग्जाम के POV से बता रहा हूँ, तो आपको लिखना है, काफ़ी कुछ लिखना है। यहाँ पे देख रहे ये सब चीज़ आपको पूरा लिखना है, तो आपको स्पीड लिखना होगा, ठीक है, एकदम धप 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 एकदम स्पीड। ये 3-4 बार बना लोगे ना, उसके बाद आपको सेम टू सेम लगेगा, बोलोगे अरे यार क्या झूठ मुक्का लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे क्लाइंट के लिए आपने बनाया, फिर सर्वर के लिए आपने सेम चीज़ बना रहा था, ठीक है, वही देख रहे। तो आपको लिखना है इसमें अच्छा खासा, तो उसी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा एकदम, 3-4 बार देखिए, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दूसरा एक इसी तरह का, मैंने बोला था TCP का आता है, TCP UDP, तो आज मैं TCP बता रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट मैं आपको UDP का भी बता दूंगा। तो ये तो हो गया आप लोग ने अभी देखा। अभी देखिए मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ये तो UDP वाला है,
BUDP वाला है। ये देखिए TCP का एक और क्वेश्चन है, राइट एंड TCP, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टेप लिस्ट TCP कनेक्शन बिटवीन, वही है, देख रहे TCP क्लाइंट और TCP सर्वर के बीच में कनेक्शन बनाओ। उसका देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन है, और TCP क्लाइंट प्रोग्राम विल सेंड द फॉलोइंग नंबर। तो TCP क्लाइंट जो है ये नंबर भेजेगा, ठीक है, सर्वर को, और सर्वर क्या करेगा, तो TCP सर्वर विल सॉर्ट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि क्लाइंट उसको भेजा ये नंबर, और उस सर्वर का क्या काम है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कर दो, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करना है। तो अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ गया, आप एग्जाम हॉल में बैठो, ऐसा आ गया TCP UDP वाला, TCP वाला आ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए दूसरा पार्ट में यानी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो आपको नहीं आता है। तो जब नहीं आता है फिर भी आपको पता है कि आपको कितना चीज़ करना है जो कि कॉमन है एकदम, तो वो सब चीज़ को तो लिखना ही है। जैसे मैंने अभी बताया ना, 80% कोड तो सेम ही है, आप देख ही लियो। अब देखिएगा मैं जब इसको बताऊंगा इसमें भी आपको 80% कोड सेम ही दिखेगा, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखिए फिर से हम लोग आ गए, सबसे पहले वही सर्वर वाला बनाएंगे, TCP सर्वर का, वही देखिए हेडर फाइल सेम टू सेम। मैंने बोला ना इसमें 80% सेम है, तो यहाँ पे देखिए हेडर फाइल दे दिए सब कुछ। फिर हम लोग इंट मेन में आ गए, फिर वही हम लोगों ने सर्वर सॉकेट बनाया, क्लाइंट सॉकेट बनाया, फिर मैंने उसका स्ट्रक्ट करके सॉकेट एड्रेस का 2 वेरिएबल बना दिया, सर्वर एड्रेस, क्लाइंट एड्रेस। अब हम लोग सर्वर एड्रेस को यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे, क्लाइंट एड्रेस वहाँ वो वाला रहेगा, इस तरह से कर दिया। फिर हम लोग सॉकेट लेंथ T करके, एड्रेस लेंथ करके मैंने क्लाइंट एड्रेस का ये जो एड्रेस का लेंथ है वो फाइंड कर लिया, ठीक है, ये वाला मतलब जो भी है क्लाइंट एड्रेस का जो लेंथ है वो। उसका देखिए फिर से वही हम लोग सॉकेट बना लेंगे। सॉकेट कैसे बनता है, तो वही सर्वर सॉकेट इज इक्वल टू सॉकेट डॉट, ये वाला हम लोग का सॉकेट बनता है। ये मेरा नाम है सर्वर सॉकेट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन ये सॉकेट बनाने का प्रोसेस है। तो सॉकेट AF सॉक स्ट्रीम 0 ये पता है। फिर हम लोग चेक भी कर लेंगे कि अगर सर्वर सॉकेट जो है -1 है तो भाई नहीं बन पाया, एरर क्रिएटिंग सॉकेट नहीं बन पाया, है ना। तो सॉकेट बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सर्वर एड्रेस का जितना भी है उसको पूरा इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ये चाहो ये लाइन लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले में बताया था उस लाइन उसमें नहीं था ये चीज़। तो ये क्या है, सर्वर एड्रेस को मैंने बस इनिशियलाइज कर दिया है। इस लाइन को अगर आप हटा देते हो तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए वही हम लोग वही सिन फैमिली दे दिए, है ना, वही सिन एड्रेस दे दिए, एस्टोन्स दे दिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सर्वर एड्रेस का है पूरा ये बना दिया है, जैसे हम लोग पहले किए थे सब में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 2 3 4 5 दिया है, उसमें मैंने पोर्ट लिखा था। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे देख रहे मैंने डिफाइन करके डिफाइन पोर्ट इज इक्वल टू किया था, तो मैंने इसमें नहीं लिखा है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें भी आपको जरूरी नहीं है कि पोर्ट लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पोर्ट का नाम दे दिया 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हो गया मेरा पोर्ट का। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी पोर्ट, जैसे उसमें मैंने 8080 दिया था, यहाँ पे कुछ भी, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए मैंने सर्वर का एड्रेस वगैरह जो है वो सबको भी इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करते हैं, तो बाइंड करते हैं एड्रेस को, मतलब सॉकेट को एड्रेस से। तो वो आपको पता है बाइंड का क्या होता है, बाइंड इज इक्वल टू सर्वर सॉकेट को करना है वही स्ट्रक्ट सॉक ADR सर्वर एड्रेस, सब कुछ सेम है, देख रहे -1। तो अगर -1 आ गया तो एड्रेस नहीं हो पाया, एरर बाइंडिंग। ये लाइन लिखोगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखोगे तो भी अच्छा है। ये लाइन अगर लिखोगे तो इससे क्या होगा कि बाइंड हम लोग जब कर रहे थे ना, तो जब बाइंड नहीं हुआ किसी कारणवश तो मैंने सर्वर सॉकेट को बंद कर दिया। ये जो सर्वर सॉकेट को मैंने बनाया था इसको मैंने बंद कर दिया कि भाई बाइंड नहीं हो पाया तो बंद हो जाओ। अगर ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस ये रिटर्न करेगा कि भाई एरर आ गया बाइंड करते वक्त, ठीक है। उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे जैसे उसमें किए थे बाइंड, फिर लिसन कर लेंगे वही चीज़, लिसन सर्वर सॉकेट। अब देखिए 1 लिखा हूँ मैं बोला ना 1 5 कुछ भी लिख सकते हो, तो मैंने 1 लिख दिया है, ठीक है। लिसन सर्वर सॉकेट को हम लोग को लिसन करना है 1 पे। उसके बाद यहाँ से मैंने सिंपल प्रिंटअप कर दिया कि सर्वर लिसन शुरू हो गया है ऑन पोर्ट 1 2 3 4 5, है ना। बस अपना तरीका है इसको लिखने का, उसमें मैंने अलग ढंग से लिखा था पोर्ट ऑन पोर्ट %d ऐसे करके कॉमा पोर्ट। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल लिख दिया कि सर्वर लिसन हो रहा है किस पोर्ट पे, तो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे मैंने पोर्ट का है 1 2 3 4 5। उसका देखिए लिसन कर लिया। अब हम लोग का क्लाइंट भेजेगा भाई सामान, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे ना, सर्वर पे काम कर रहे हैं अभी, तो वही चीज़ है एक्सेप्ट क्लाइंट कनेक्शन। तो आप लोगों को पता है कि क्लाइंट जब भेजता है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, तो पहले तो उसको क्लाइंट सॉकेट में डाल देते हैं। ये मेरे वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप भी हो सके तो यही नाम दीजिएगा ताकि और आसानी रहे। तो आप देखिए क्लाइंट सॉकेट में भाई वो चीज़ हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जो हम लोग को क्लाइंट भेजेगा, तो एक्सेप्ट के लिए ये फंक्शन होता है, सर्वर सॉकेट वही सेम चीज़ सब कुछ, ठीक है, जैसे पहले में देखे थे। ये सब चीज़ आप एकदम याद करने वाला है। ये हो गया। अगर हम लोग क्लाइंट सॉकेट हम लोग का -1 है तो नहीं आ पाया जो चीज़ हम लोग करना चाह रहे थे, तो एरर एक्सेप्टिंग कनेक्शन नहीं हो पाया।
फिर यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। ये लिखना है मत लिखिए जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो भाई क्लाइंट सॉकेट में नहीं आ पाया, यहाँ से एग्जिट कर गए, ठीक है। ये हो गया, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ऐसा समझ के चलिए कि कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, ठीक है। हम लोग का सब कुछ सही हो रहा है, ये जो इफ वाला कंडीशन है ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब हम लोग अपना सेफ्टी के लिए लिखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत हो तब, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो देखिए अब एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए, मैंने बोला देखिए फिर से ये इतना दूर पूरा का पूरा कोड सेम था कि नहीं पहले वाले से, बस वही बात है। इसलिए बोला मैं आप लोग को 80% कोड सेम ही है, 90 बोल सकते हैं, 90% कोड सेम है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग को जो क्वेश्चन इसमें बोला था, तो इसमें हम लोग का क्या क्वेश्चन था कि ये नंबर देगा क्लाइंट, उसको हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है, तो पहले हम लोग नंबर को रिसीव कर लेंगे। तो मैंने क्या किया है, इंट नंबर नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, एरे बना लिया है 6 साइज़ का, क्योंकि वहाँ पे 6 वैल्यू है, तो मैंने 6 साइज़ का बना लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं रिसीव कर लूँगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ चीज़ों को। वहाँ पे मैं सिंपल रीड कर रहा था क्योंकि मेरे को 2 वैल्यू दिया हुआ था सिंपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो मेरे को एक पूरा एरे भेज रहा है जिसमें 5-6 नंबर है, ठीक है। तो इसलिए मैं RECV का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है। और किसको रिसीव कर रहा हूँ, तो क्लाइंट सॉकेट को कर रहा हूँ, यानी कि क्लाइंट सॉकेट में जो भेज रहा है उसको, कॉमा नंबर्स के अंदर डाल रहा हूँ, ये मेरे वेरिएबल है नंबर्स, साइज़ ऑफ नंबर्स है ना, उतना साइज़ का कॉमा 0, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिसीव कर लिया वो जो नंबर मेरे को क्लाइंट भेजा। अब मेरा काम क्या है, मैं सर्वर हूँ, तो मेरे को उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो देखिए इतना दूर का कोड जो है क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं सॉर्ट नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब समझ रहे हो ना, सबसे मतलब लार्जर टू स्मॉलर जाना है हम लोग को, है ना, वही होता है ना डिसेंडिंग में, ठीक है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कोई भी तरीका यूज़ कीजिए। मैं 2 लूप का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा हूँ, i को 5 तक लेके जा रहा हूँ, प्लस प्लस, फिर हम लोग उसी के अंदर j बना रहा हूँ i, और उसको कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो i + 1 से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको लास्ट 6 तक लेके जा रहा हूँ, j प्लस प्लस। आप i प्लस प्लस लिखिए या प्लस प्लस i सेम ही है, ठीक है। तो आप इसको i प्लस प्लस भी कर सकते हो, इसको j प्लस प्लस भी कर सकते हो। फिर देखिए इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंपल समझिए कि मैंने मान लीजिए कोई नंबर है हम लोग को इस तरह से, ठीक है, 2 5 1 2 4 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, i को 2 पे रख रहा हूँ, i 0 है, देखें i को मान लीजिए 0 इंडेक्स है, ये 2 पे रख रहा हूँ, और j को किससे कर रहा हूँ, i + 1 से। तो i + 1 मतलब क्या, तो j हम लोग का यहाँ पे 4 पे रहेगा, यानी कि i 2 पे j 4 पे। ये मेरा नंबर है, एरे है, हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ नंबर ऑफ i जो है वो नंबर ऑफ j के से लेस है, तो नंबर ऑफ i क्या है हम लोग का 2 है, और लेस देन नंबर ऑफ j, नंबर ऑफ j क्या है हम लोग का, तो ये 4 है। तो अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में डाला है, तो हम लोग को पता है लार्जर टू स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे तो हम लोग का ये छोटा है, ये बड़ा हो गया, तो ये तो हम लोग का गलत है ना, ये तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हम लोग को इसको चेंज करना होगा, 4 को पहले लाना होगा, 2 को उधर लेके जाना होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ i यानी कि हम लोग का 2 जो है वो नंबर ऑफ j से छोटा है, यानी कि इससे छोटा है, तो भाई ये तो अभी गलत है, हम लोग को इसको दोनों को स्वैप करना होगा, चेंज करना होगा, तब ये सही जगह पे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसके लिए हम लोग इसका वही टेम्प का यूज़ करेंगे, इंट टेम्प इज इक्वल टू नंबर ऑफ i। तो नंबर टेम्प को क्या करेंगे, नंबर ऑफ i में कर देंगे, यानी कि टेम्प के अंदर चला गया नंबर ऑफ i, यानी कि 2 चला गया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ i इज इक्वल टू नंबर ऑफ j। तो नंबर ऑफ i में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ j। तो यहाँ पे 4 की जगह पे, ये जो 2 की जगह पे नंबर ऑफ j आ जाएगा, तो नंबर ऑफ j क्या है, 4 है, तो 4 हम लोग का यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ j में टेम्प आ जाएगा, तो नंबर ऑफ j हम लोग का क्या था, 4 था, तो 4 तो आगे बढ़ के यहाँ पे आ गया है, ऐसा समझिए 4 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ये तो खाली हो गया। तो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, नंबर ऑफ j इज इक्वल टू टेम्प। तो टेम्प पे हम लोग का क्या नंबर स्टोर करके रखे थे, 2 को स्टोर करके रखे थे ना यहाँ पे नंबर ऑफ i में, तो इसलिए हम लोग का फिर ये टेम्प यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ j में। तो देखिए ये दोनों स्वैप हो गया, और ये अब ये सही जगह पे आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 2 1 इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से पूरा ये चेक करेगा, और उसके बाद डिसेंड पूरा करके हम लोग को ऑर्डर सही करके दे देगा। उसके बाद हम लोग को ऑर्डर सही मिल गया, तब हम लोग इसको सेंड कर देंगे क्लाइंट को, के लिए भाई कर दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सेंड करने का आपको पता है, सेंड वही करना है, क्लाइंट सॉकेट नंबर को भेज रहे हैं, साइज ऑफ नंबर कॉमा 0, सेंड कर दिए। और फिर लास्ट में प्रिंट कर देंगे नंबर सॉर्टेड एंड सेंड टू क्लाइंट। ये लिखना है, लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। तो इससे क्या होगा, प्रिंट कर दिए कि भाई नंबर हम सॉर्ट कर दिए और भेज दिए क्लाइंट को, ठीक है। तो ये हम लोग का अपना सुविधा के लिए है कि सब कुछ सही सफलतापूर्वक हो गया, ठीक है। उसके बाद सब काम हो गया तो हम लोग क्लोज कर देंगे दोनों सॉकेट को, क्लाइंट सॉकेट को, सर्वर सॉकेट को, देख रहे हैं सब कुछ सेम है, फिर रिटर्न 0 खत्म। उसके बाद देखिए अब इसी को हम लोग क्लाइंट में जैसे लिखते हैं, जैसा उसमें किए थे, तो ये इसमें भी वही बनेगा, क्लाइंट वाला पार्ट हम लोग लिखेंगे, वही सब कुछ सेम। मेन पे गए, देख रहे क्लाइंट सॉकेट बनाए,
सॉकेट एड्रेस बनाए सर्वर एड्रेस का, फिर हम लोग सॉकेट का निर्माण किए, तो क्लाइंट सॉकेट, इससे हम लोगों ने सॉकेट को बनाया, सॉकेट सही से बना नहीं बना वो चेक कर लिए, फिर हम लोग सर्वर का एड्रेस डाल दिए। तो ये वाला लाइन लिखना है, लिखे नहीं लिखे, बाकी सब कुछ सेम है, देखें सिन फैमिली, आईनेट एड्रेस, होस्ट वाला है ना, वो सब दे दिए, सब कुछ सेम है आपको। उसका देखिए कनेक्ट करेंगे सर्वर से, पहले वाला क्वेश्चन बोला ना एकदम डिट्टो सेम है, वही कनेक्शन डाल दिए, क्लाइंट सॉकेट स्ट्रक वही, अगर -1 तो भाई एरर आ गया, नहीं हुआ सही, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोगों ने कनेक्शन बना लिया, अब कनेक्शन बन गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग क्लाइंट वाला काम करें, तो क्लाइंट को क्या करना था, नंबर भेजना था, तो हम लोग सब सेंड नंबर टू सर्वर, ये सब सेम था, इसलिए मैं आप लोग को बार बार नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना दूर देख रहे सब कुछ सेम था, तो ये एकदम आपको याद करने वाला चीज़ है, रट डालिए, खत्म बात। सेंड नंबर टू सर्वर, तो यहाँ से हम लोग नंबर्स, इंट नंबर्स नाम का मैंने एक एरे बनाया है और उसके अंदर ये वैल्यू डाल दिया है पूरा, है ना। अब याद देखिए ये नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको भी नंबर्स करके एक्सेप्ट किया था चीज़ों को, देख रहे सर्वर में, इसलिए यहाँ पे भी मैं क्लाइंट में भी नंबर नाम का ही एरे बना रहा हूँ, उसके अंदर अपना जितना वैल्यू है वो दे दिया हूँ, और इसको सेंड करना है सर्वर को, तो सेंड का यूज़ करेंगे। फिर वही क्लाइंट सॉकेट, किसको भेज रहे हैं, तो नंबर्स को भेज रहे हैं, साइज ऑफ नंबर्स (0), ठीक है, आप समझ गए होंगे, सेंड कर दिए। अब सेंड कर दिए, तब जब हम लोग क्लाइंट एज अ क्लाइंट सेंड किए, तो जब हम लोग सेंड किए तो यहाँ से ये रिसीव करेगा, है ना, सर्वर अपना यहाँ पे रिसीव करेगा वो सब चीज़ को, फिर अपना जितना काम है वो काम करेगा, और फिर वो देखिए सर्वर भी रिस्पॉन्ड करेगा कि भाई ले भाई हम तेरा सेंड कर दिए, तो ये सेंड भेजेगा। अब सर्वर सेंड किया, तो अब सर्वर जब सेंड करेगा तो हम लोग उसको रिसीव कर लेंगे, है ना। यहाँ पे जब हम लोग सेंड किए तो वो अपना काम वाम किया, उसके बाद उसने भेजा मेरे को, तो मैं उसको रिसीव कर रहा हूँ, तो वही रिसीव किए, क्लाइंट सॉकेट कॉमा नंबर्स कॉमा साइज ऑफ नंबर्स 0, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग जब रिसीव किए तो हम लोग को मिल गया भाई डिसेंडिंग ऑर्डर वाला, तो उसको हम लोग सिंपल प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ सॉर्टेड नंबर टू रिसीव फ्रॉम सर्वर। उसके बाद यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई 6 तक जाएगा, i++, प्रिंट एफ %d कॉमा नंबर्स ऑफ आई, तो नंबर्स ऑफ आई में ही हम लोग का आएगा ना। यहाँ पे देख रहे रिसीव हम लोग नंबर्स ऑफ आई का ही कर रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ आई को हम लोग पूरा एरे के रूप में है, तो उसको हम लोग पूरा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग का पूरा सॉर्टेड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। पूरा काम हो गया, बंद कर दो सर्वर को। देखिए सर्वर को बंद करना ज़रूरी है, कोई सॉकेट अगर हम लोग स्टार्ट करें तो उसको बंद करना ज़रूरी है, तो यहाँ से हम लोग सॉकेट को क्लोज भी कर देंगे, क्लाइंट सॉकेट, फिर रिटर्न 0। देख रहे 80%, अगर आप दोनों देखो सर्वर और क्लाइंट सबको देखो तो 90% क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो सब कुछ सेम करना है, 90% सेम किए, बस बीच का जो 1-2 काम है, ये जो काम है ये भाई हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया, है ना, सर्वर वाले में ये वाला इतना काम जो है वो हमको एक्स्ट्रा करना पड़ा, लेकिन बाकी सब कुछ सेम था, तो बस इतना ही करना है। अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसका हमको बिल्कुल नहीं आता है, तो आप जो 80% 90% वाला सेम पार्ट है उतना को सेम लिखिएगा, फिर आप यहाँ पे देखिए आगे, अब ये वाला चीज़ आपको नहीं आ रहा है तो 4-5 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा इस तरह से, ठीक है। आप 4-5 लाइन भी नहीं भी छोड़ेंगे तो यहाँ से रिसीव कर लिया, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा बिल्कुल, तो आपने उसको सेंड कर दिया, यहाँ से क्लोज लिख दिया। अब देखिए एग्जामिनर अगर अच्छे से चेक करेगा तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना ये, तो 20 में आपको नहीं अच्छे से भी चेक करेगा तो भी आपको 15 मार्क्स तो दे ही देगा, क्योंकि आपने सब काम कर दिया है, बस वो जो एग्जाम मतलब जो मेन ये था वो नहीं किया, लेकिन आपने सारा कनेक्शन बना दिया, क्लाइंट बना दिया, सर्वर बना दिया, सब कुछ कर दिया है, ठीक है। तो भी आपको 12-15 मिल ही जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अंधा चेक करता है जो कि मेजोरिटी जगह होता है, तो आपको पूरा ही मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा काम कर दिया, तो यही होता है टीसीपी का क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं यूडीपी का भी बता दूंगा, सेम ही रहता है यूडीपी में भी, ज़्यादा बस हल्का फुल्का चेंजेस होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, तो अगर आप न्यू हो तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी का मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ BCA का, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, देखिए और पढ़िए, यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।